एवरीवन, मैं हूँ शिबानी घरत। अगर 20,000 रुपये आपका बजट है देन इस हफ्ते ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस हमारे पास रिव्यू के लिए आया है जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा डिवाइस है जो शायद अगर 20,000 रुपये आपका बजट है तो कंसिडर कर सकते हैं आप। वीवो का T4 5G। जी हाँ, ये डिवाइस 19,999 रुपये से आप खरीद सकते हैं। अभी हमारे पास ये जो रिव्यू यूनिट आया है वो फैंटम ग्रे कलर का ये रिव्यू यूनिट है। 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला है ये डिवाइस जो हमारे पास रिव्यू के लिए आया है। खास बात, सबसे बड़ा हाईलाइट इस डिवाइस का 7,300 mAh की दमदार बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलती है। तो क्या है इस डिवाइस के प्रोज एंड कॉन्स, यही आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिजाइन, तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि 7,300 mAh की बैटरी, ये सुनने के बाद इमीडिएटली यू थिंक कि भाई काफी ज्यादा हैवी होने वाला है ये डिवाइस। बिल्कुल भी हैवी नहीं है, सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा लाइट वेट है। 199 ग्राम्स इसका वजन है। काफी इनफैक्ट स्लीक, स्लिम और थिन लगता है। ये देखिए, दोनों उंगलियों के बीच मैंने इसको अभी फिलहाल पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी हैवी नहीं है। कार्बन एनोड बैटरी की बदौलत इसने अपनी स्लिम ट्रिम जो फिगर है उसे मेंटेन किया है। 7,300 mAh की बैटरी तो है ही, जिसकी वजह से काफ़ी दमदार डिवाइस तो है ही इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी। बट इसी के साथ साथ एडिशनली एक चीज़ आपको बता दूं कि काफ़ी ड्यूरेबल भी है। कंपनी ने इसमें IP65 की रेटिंग दी हुई है अगेंस्ट डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। इसी के साथ साथ स्कॉट अल्फा ग्लास आगे की तरफ दिया गया है फॉर फर्दर प्रोटेक्शन। एंड देन पकड़ने में, ग्रिप में वगैरह काफ़ी अच्छा है। एक ओनली चीज़ इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट आपको बता दूं कि ये जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है पीछे की तरफ, हालांकि डिवाइस लेट मी टेल यू 20,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आता है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम डेफिनेटली दिखता है। लेकिन ये जो सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा पीछे की तरफ बल्कि लगता है। बट अभी हर चीज़, यू कांट हैव 100% इन एवरीथिंग, तो ये एक डिज़ाइन एलिमेंट में दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट। ओवरऑल लुक, फील एंड डिज़ाइन में भले ही प्लास्टिक ग्लॉसी बैक है लेकिन प्रीमियम लगती है। हाँ, इमीडिएटली बॉक्स से निकालने के बाद आप नोटिस करेंगे कि कई ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स पीछे की तरफ आ जाते हैं। फिंगरप्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ये चीज़ आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे। नाउ अदर एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ लुक, फील एंड डिज़ाइन आपको बता दूं कि इसके जो राइट हैंड साइड है ना, वहाँ पे बिल्कुल कोई भी बटन्स वगैरह नहीं है। सारे जो बटन्स है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही मिलेंगे, इंक्लूडिंग योर वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन एंड ऑफ बटन। बट बॉक्स के अंदर क्या क्या है, तो बॉक्स के अंदर आपको इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर मिलेगा। साथ ही इस तरह की ये वाइट कॉर्ड मिलेगी विच इज टाइप A टू टाइप C। इनफैक्ट इस तरह की कॉर्ड मिलेगी फॉर योर चार्जिंग। एंड देन इस तरह की ये चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी वाली चार्जिंग ब्रिक आपको बॉक्स के अंदर मिलती है, यूजर मैनुअल्स वगैरह ये सारी चीजों के साथ। डिस्प्ले आपको 6.77 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ मिलता है। 10 बिट कलर, इसी के साथ साथ HDR को सपोर्ट करता है इसका डिस्प्ले। 120 हर्ट्ज इसके डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेंसी, शार्पनेस इन कलर्स, सभी कुछ अच्छा मिलता है आपको इसके डिस्प्ले पर। व्यूइंग एंगल्स भी, ब्राइट लाइट, अच्छे लाइट कंडीशंस में भी काफ़ी अच्छे हैं इसके डिस्प्ले के। वन थिंग दैट विल बॉदर यू इज मोनो स्पीकर्स आपको इसके डिस्प्ले पर मिलते हैं। तो शायद अगर आप एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं डिवाइस पर, OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो शायद जो एंटरटेनमेंट की क्वालिटी है, बिकॉज शायद ऑडियो क्वालिटी इतनी खास ना हो इसीलिए कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन डिस्प्ले के बारे में एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स।
डिस्प्ले अच्छा है, एक अच्छा एमोलेड पैनल आपको वीवो के इस T4 के साथ मिलता है। Now in terms of performance, this device is powered by Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3, एक मिड टीयर चिपसेट है, लेकिन अगर एवरीडे यूजेज, एवरेज यूजर के लिए जो एवरीडे यूजेज आप करते हैं डिवाइस के ऊपर, पिक्चर्स लेना, थोड़े से वीडियोस लेना, मेल्स भेजना, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इंटरैक्ट करना, एवरीडे मॉडरेट टू हैवी यूजेज के लिए अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस पर मिलता है, जो एक्सपेक्टेड है इस बजट और इस प्राइस रेंज में। मीडियाटेक के मुकाबले, मतलब मीडियाटेक के जो करंट दूसरे डिवाइसेस जो पावर करने वाले चिपसेट्स और प्रोसेसर्स है, उसके मुकाबले किस तरह से फेयर करता है इस प्राइस रेंज में, बिकॉज 7S Gen 3 की परफॉर्मेंस इज डेफिनेटली एट पार विथ एनी ऑफ दीज अदर कॉम्पिटिटिव चिपसेट्स। ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस में लैग स्टटर्स, डिलेज आप नहीं महसूस करेंगे ऑन अ डे टू डे बेसिस। शायद बहुत एक्सटेंसिवली यूज करने के बाद, क्योंकि मैं पिछले कुछ ही दिनों से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी यूजेज पर्सनली मैंने इस डिवाइस के साथ नहीं किया है, बट ओवरऑल जितना भी किया है, आई हैव फेस्ड एब्सोल्युटली नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। इन टर्म्स ऑफ कैमरा, आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेटअप इस डिवाइस में रेयर पे मिलेगा विद अ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। ओवरऑल ब्राइट लाइट कंडीशंस में इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से कैप्चर करता है लाइट को, जिस तरह से कैप्चर करता है फोरग्राउंड को, बैकग्राउंड को, इवन इन पोर्ट्रेट इमेजेस, ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको वीवो के T4 के साथ मिलता है। सेल्फीज लेते वक्त एक चीज आप नोटिस करेंगे, ओवर स्मूदनिंग, जो मिल्की वाइट स्किन आपको सेल्फीज में नजर आती है, वो इस डिवाइस से खींचे गए फोटोज में आपको डेफिनेटली मिलती है, जो थोड़ी बहुत मुझे अच्छी नहीं लगती। आई प्रेफर नेचुरल टेक्सचर्स ऑन द स्किन। लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर इस डिवाइस की प्राइस रेंज को देखें तो अच्छा ही है। इट इज़ व्हाट वीवो हैज़ ऑलवेज प्रॉमिस्ड विद इस डिवाइस, और ये डिवाइस भी सेम चीज़ डिलीवर करता है। बैटरी, तो सबसे पहली चीज कि बिल्कुल ये डिवाइस सिंगल चार्ज पर एक पावर बैंक की तरह काम करता है। 7300 mAh की बैटरी जिस प्राइस रेंज में आप इस डिवाइस को खरीद रहे हैं, इट इज रियली रेयर। मतलब 20,000 रुपए के बजट में आपको 7300 mAh की बैटरी मिलती है सिंगल चार्ज पर। एक पूरा दिन तो आराम से चल जाती है। अगर लो यूजेज या फिर मॉडरेट यूजेज आप करते हैं तो सिंगल चार्ज पर शायद 1.5 से 2 दिन भी इसकी बैटरी चल जाए। अगर ड्रेन आउट भी हो जाए बैटरी, 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस डिवाइस के साथ आपको मिलता है, जो इसकी 7300 mAh की बैटरी 1 घंटे में फुल चार्ज करता है फ्रॉम योर सिंगल डिजिट्स टू 100%। तो बिल्कुल अगर आप उन यूजर्स में से है जो बार बार अपनी बैटरी को चार्ज करना नहीं पसंद करते, और आजकल ये हमारे साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है कि ऑफिस में भी बगैर चार्जर के आप नहीं जा सकते, क्योंकि दिन के एंड तक आपको डिवाइस को चार्ज करना ही पड़ता है। तो ये जो मुसीबत है और ये जो दिक्कत है, आपको इस डिवाइस पर नहीं आने वाली। कई लोग हमारे ऑफिस में फॉर एग्जाम्पल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, दूर से आते हैं, ऑन द वे दे ऑफ कोर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट, पिक्चर्स वगैरह लेना, इस पूरी जर्नी में जब आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है ऑफिस आने के लिए, तो आपके फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जस्ट टू इवन इंटरैक्ट ऑफिशियली या फिर कंटेंट कंजम्पशन के लिए। तो ऐसे में लगातार बैटरी चार्ज करते रहना 2-3 बार दिन में इज़ लाइक अ गिवन। बट ये चीज़, ये मुसीबत आपको इस डिवाइस में नहीं आपको सहनी है, क्योंकि बैटरी कैपेसिटी, बैटरी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है। और जैसे मैंने कहा, ड्रेन आउट भी हो जाए तो फटाफट आप इस डिवाइस को चार्ज भी कर सकते हैं विद अ 90 वॉट का
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड माइंड यू ये जो चार्जिंग ब्रिक है वो बिल्कुल इसके बॉक्स में आती है। कुछ चीजें हैं और कुछ कंसर्न्स है ये जो मिड बजट सेगमेंट के प्राइस ब्रैकेट वाले लोगों की, जिसे बखूबी एड्रेस करता है वीवो का ये T4 5G। एक तो सबसे पहले बैटरी का इशू, तो बार बार आपको बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, दमदार बैटरी, अच्छी खासी परफॉर्मेंस विथ स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, ठीक ठाक कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, अच्छा खासा डिस्प्ले, ये सभी कुछ आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद अ लाइट वेट डिजाइन। पकड़ने में इस डिवाइस को बहुत मजा आता है, ड्यूरेबल भी है ये डिवाइस, और ये सभी कुछ एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 19,999 रुपीज। तो 20,000 रुपए आपका अगर बजट है, ये जो डिवाइस है मैं डेफिनेटली कहूंगी इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड अगर 20,000 रुपए आपका बजट है तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु और मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। और आज टेक गुरु के शो में मैं रिव्यू करने जा रही हूं ओप्पो का K सीरीज़ का लेटेस्ट स्मार्टफोन, जो कि है ओप्पो K13 5G स्मार्टफोन। मिड रेंज सेगमेंट का ये स्मार्टफोन है। इसकी क्या कुछ खूबियां हैं, क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपको पहले K सीरीज़ में नहीं मिली है, कैसा काम करता है, डिज़ाइन एंड डिस्प्ले में क्या कुछ खास है, और सबसे बड़ी बात इसमें बैटरी का क्या दमदार परफॉर्मेंस रहेगा, ये सब कुछ मैं बताऊँगी आपको आज टेक गुरु के रिव्यू सेगमेंट में। ओप्पो की K सीरीज काफी एग्रेसिव सीरीज मानी जाती है और खास बात ये रहती है इस सीरीज की कि इसमें आपको अफोर्डेबल प्राइस में दमदार फीचर्स मिलते हैं। K13 5G स्मार्टफोन की बात करें तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले और डिजाइन की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसका रेजोल्यूशन 2400x1080 पिक्सल का है। साथ ही साथ रिफ्रेश रेट की बात करें तो आप अपनी कंजम्पशन के हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो पीक इसका रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज तक जाएगा। साथ ही साथ जो पीक ब्राइटनेस है इसमें आपको 1200 नेट्स की मिल जाएगी। इससे खास बात यह है कि जो इसका डिस्प्ले है वो काफी क्लियर दिखता है, चाहे आप इंडोर हो या फिर आउटडोर। चूंकि ये ओप्पो का अब तक का सबसे दमदार और बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन है, बावजूद इसे आपको हाथ में पकड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। आसानी से इसका हैंड होल्ड एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी इसके अगर वेट की बात करें तो ये 208 ग्राम है और इसकी थिकनेस 8.4 mm की है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन है ये IP65 रेटिंग से भी लैस है, यानी कि आपको डस्ट और पानी दोनों से आपके ये स्मार्टफोन को बचाएगा। तो बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी कंपनी की तरफ से अच्छा बैलेंस किया गया है इसकी वेट और थिकनेस को। टच सैम्पलिंग रेट की बात करें तो ये 240 हर्ट्ज का है और साथ ही साथ जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो 92.2% का है। बड़ा डिस्प्ले साइज है और बेजल्स जो है आपको कॉर्नर्स पर अच्छे खासे मिल जाते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है या फिर ये कहें कि जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी बढ़िया रहता है। डिजाइन भी काफी इंप्रेसिव है। आप देखेंगे कि जो इसका बैक कवर है वहां पर जो मेटल रिंग्स हैं वो मेटल के हैं और साथ ही साथ इसमें आपको माइक्रो आर्क 4 फॉर कर्व बैक कवर भी मिल जाएगा। कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसमें दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आईसी पर्पल और प्रिज्मेटिक ब्लैक। स्टीरियो स्पीकर वाले स्मार्टफोन में आपको धूल और पानी से बचाव के लिए IP65 रेटिंग दी गई है। ये तो बात हुई इसके डिस्प्ले और डिजाइन की। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। K
K13 5G स्मार्टफोन के अगर रियर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें आपको 1/1.85 अपर्चर के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और साथ ही साथ f/2.4 अपर्चर के साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाएगा। साथ ही साथ सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। अगर इसके अपर्चर की बात करें तो ये f/2.45 अपर्चर के साथ मिलेगा। खास बात ये भी है कि इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और साथ ही साथ इंफ्रारेड सेंसर भी इसमें दिया गया है। पिक्चर क्वालिटी की बात करें, चूंकि इसमें जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, साथ ही साथ इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा भी मिल जाएगा, तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी आती है, कलर्स भी बढ़िया निकल कर आते हैं। नाइट फोटोग्राफी की बात करूं तो लो लाइट पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज आपको इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप फोटोग्राफी दिन में करते हैं, अच्छी लाइट में करते हैं, तो K3 5G स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बढ़िया दिखाई देगी। K13 5G स्मार्टफोन में आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 NM मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ साथ एड्रेनो 810 GPU मिल जाएगा। इस फोन में आपको 8GB LPDDR4X रैम के साथ साथ 128 GB या 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज भी मिल जाएगी। आपको बता दें ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पर बेस कलर OS 15 पर काम करता है। अब बात कर लेते हैं इसके सबसे दमदार फीचर्स की, जो है इसका बड़ा बैटरी साइज। 7000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि 80 वॉट सुपर वुक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। यानी अगर आप एक बार इस स्मार्टफोन को पूरी तरह से यानी 100% तक चार्ज कर लेते हैं तो अगले 2 से 3 दिन तक आपको बैटरी डाउन होने की टेंशन नहीं होगी। हालांकि कंपनी का ये भी कहना है कि ये जो बैटरी है इतनी पावरफुल बनाई गई है कि अगले 5 साल तक इसका बाल भी भांका नहीं होगा। दूसरे कनेक्टिविटी ऑप्शंस की तरफ देख लें तो इसमें आपको 5G तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इसमें डुअल सिम का ऑप्शन मिल जाएगा। वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.3, GPS और USB Type-C पोर्ट इसमें शामिल है। तो चलिए लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि कितने वेरिएंट में इसे लॉन्च किया गया है। तो Oppo K13 5G स्मार्टफोन में आपको 2 वेरिएंट मिल जाएंगे। पहला वेरिएंट जिसमें आपको 8GB रैम मिलेगी और साथ ही साथ 128 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसकी कीमत है 17,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट जो कि एक इसका एडवांस वेरिएंट है, इसमें आपको 8GB रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिल जाएगी और इसका प्राइस है 19,999 रुपये। खास बात यह है कि कंपनी की तरफ से शुरुआत में कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं अलग अलग बैंक्स के कार्ड पर, तो आप भी इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। और ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है Oppo K13 5G स्मार्टफोन को लेकर कि अगर आप मिड रेंज में एक पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ फुली पैक्ड स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि लंबी बैटरी लाइफ आपको मिले, तो Oppo K13 5G आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोटोरोला का मिड सेगमेंट का स्मार्टफोन, जो कि है मोटोरोला एज 60 फ्यूजन। पिछले एक हफ्ते से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको इसके रिव्यू के बारे में बताऊँ। एज 60 फ्यूजन की बात करें तो ये मोटोरोला के एज 50 फ्यूजन का सक्सेसर है और एज 50 फ्यूजन बेस्ट सेलर स्मार्टफोन रहा था मोटोरोला के लिए मिड सेगमेंट में। और अब इस स्मार्टफोन में क्या कुछ नया है, क्या कुछ अलग फीचर्स आपको एज 60 फ्यूजन में मिलेंगे, आइए सब जानते हैं आज के रिव्यू में। स्मार्टफोन कंपनी मोटोरोला ने मई 2024 में लॉन्च हुए एज 50 फ्यूजन का अपग्रेडेड वर्जन यानी कि मोटोरोला एज 60 फ्यूजन स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। मिड रेंज सेगमेंट में इसे लॉन्च किया गया है और काफी स्टाइलिश लेकिन दमदार परफॉर्मेंस से लैस है ये लेटेस्ट स्मार्टफोन। शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से।
काफी स्लिम एंड स्लीक इसका डिजाइन है, 200 ग्राम से भी कम इसका वजन है। लाइट वेट होने की वजह से जो हैंड होल्डिंग है वो भी बढ़िया होती है। चलिए बताती हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। तो मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में आपको एक बड़ा स्क्रीन साइज मिल जाएगा जो कि 6.7 इंच का है और ये 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। ऑल कर्व्ड ये डिस्प्ले है और POLD से भी ये लेस है। स्क्रीन के रिफ्रेश रेट की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज का है और साथ ही साथ ये जो स्क्रीन है आपको 300 हर्ट्ज तक टच सैम्पलिंग रेट भी ऑफर करती है, यानी कि स्क्रॉलिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको एक नंबर मिलता है जो कि 4500 निट्स का है, यानी ये जो स्मार्टफोन है इसकी पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स की है और खास बात ये है कि HDR10+ को भी सपोर्ट करती है। इसकी वजह से जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है, स्क्रीन डिस्प्ले है, वो काफी क्लियर आपको मिलेगा। इस फोन को वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसमें IP68+, IP69 रेटिंग भी दी गई है और साथ ही साथ इस फोन को मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी मिला है जो कि MIL STT 810H का है। इस फोन के ऊपर गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन लेयर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से ऊंचाई से आपका स्मार्टफोन गिर जाता है तभी इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ धूल, आंधी या फिर पानी में भी ये स्मार्टफोन बिना किसी दिक्कत के बढ़िया काम करेगा। मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में आपको कलर वेरिएंट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। 3 कलर ऑप्शंस में इसे लॉन्च किया गया है जिसमें पेंटोन एमेजोनाइट, पेंटोन स्लिपस्ट्रीम और पेंटोन ज़ेफायर कलर ऑप्शंस शामिल हैं। ओवरऑल लुक और डिजाइन काफी इंप्रेसिव है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिल जाएगा जो कि सोनी LYT 700C से लेस है। साथ ही साथ ये जो कैमरा है ये OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। हैंडसेट में अपर्चर f/2.2 के साथ 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और ये स्मार्टफोन 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। आपको बता दूं कि मोटोरोला के इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में स्मार्ट वाटर टच 3.0 फीचर्स भी हैं। पिक्चर क्वालिटी की बात करें, चूंकि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको इसमें दिया गया है तो फोटोग्राफी के लिहाज से ये बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है क्योंकि ना सिर्फ दिन में बल्कि लो लाइट में भी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करता है। मोटोरोला के स्मार्टफोन में मोटो AI फीचर्स भी हैं जिनमें आपको इमेजिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे फोटो एनहांसमेंट, एडाप्टिव स्टेबलाइजेशन, मैजिक इरेजर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे और खास बात यह है कि इस डिवाइस में गूगल का सर्कल टू सर्च और दूसरे फीचर्स जैसे कि मोटो सिक्योर 3.0, स्मार्ट कनेक्ट 2.0, फैमिली स्पेस 3.0 और मोटो जेस्टर जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे। और आपको ये भी बता दूं कि इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको डॉल्बी एटमॉस जैसे डुअल स्टीरियो स्पीकर भी मिल जाएंगे जो आपके म्यूजिक के एक्सपीरियंस को काफी एनहांस करते हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से मोटोरोला एज 60 फ्यूजन में 5G, 4G LTE, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.4, GPS, AGPS, NFC और USB Type-C पोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। वहीं इस पावरफुल स्मार्टफोन को और भी ज्यादा दमदार बनाती है इसकी बड़ी बैटरी जो कि 5500 mAh की है। ये जो बड़ी बैटरी है 68 वॉट वायर्ड टर्बो चार्जिंग को सपोर्ट करती है और साथ ही सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो चलिए लास्ट में आपको बता देती हूँ कि अगर आप एज 60 फ्यूजन खरीदना चाहते हैं तो आपको कौन से वेरिएंट मिलेंगे और किस दाम पर मिलेंगे। तो सबसे पहला जो वेरिएंट है इसमें आपको 8 GB की रैम प्लस 256 GB की स्टोरेज मिलेगी और इसकी कीमत है 22,999 रुपये। वहीं अगर आप इसका एक एडवांस वेरिएंट खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको 12 GB रैम मिलेगी प्लस 256 GB स्टोरेज मिलेगा तो इसकी कीमत रखी हुई है 24,999 रुपये और इसकी सेल की शुरुआत भी हो गई है। और खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो शुरुआत में कंपनी की तरफ से कुछ कार्ड्स पर 2000 रुपये तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और अगर आप इन ऑफर्स का फायदा उठाते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को करीब 21,000 के आसपास के रेट में पा सकते हैं। तो एक ऐसा मिड रेंज का स्मार्टफोन जिसमें आपको स्टाइलिश लुक मिले, दमदार परफॉर्मेंस मिले, अगर ये सब चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन में तो आप इसे खरीद सकते हैं।